नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ा भर्तियों का सुरबुराट हो तो तैयारी थोड़ा रनिंग हो जाती है। वैसे तो इस भर्ती के बारे में आपको पता चल गया होगा क्योंकि वीडियो लगभग आ जाते हैं। आप जुड़े हो, कोई टेलीग्राम से जुड़े हो, किसी अध्यापक से जुड़े हो तो भर्ती आएगी तो बताएंगे। पर डिप्टी जेलर 2 स्टार जो है जेल विभाग के अंदर कार्य होता है इनका, बाहर नहीं, जेल विभाग के अंदर कार्य है। प्रमोशन के बाद जल्दी प्रमोशन भी इसमें जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है कि जैसे ये भर्ती आई है, अब भर्ती के अंदर क्योंकि सबसे पहले लोग क्या देखेंगे? पद। बिल्कुल देखने भी चाहिए, पद देखना बड़ी जरूरी है। और पद है इसमें 70+3 73 पद। अब पद देखते ही वही बात है कि भी हम वीडियो बनाएंगे। भर्ती आई है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा। हम का मतलब सारी टीचर कॉम आ जाती है, अकेला मैं नहीं आता हूं। अब भर्ती आती है हमें बताना पड़ता है। फिर नीचे कुछ आएंगे कमेंट करेंगे, आप भी हो सकता है कर सकते हो कि 73 पद आए हैं, कोर्स बेचने के लिए आ गई, इनका तो ये बिजनेस है। बिल्कुल एकदम सही है, बिजनेस है, बिल्कुल सही बात है भाई। हम आए किस लिए हैं कि कोई भी भर्ती हो, चाहे वो 73 पद हो या 7300 पद की हो या फिर 7 पद की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको पढ़ाना, हमारा काम है अच्छी किताबें लिखना, हमारा काम है ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स चलाना। हम अपना काम कर रहे हैं, भले वो 7 पद आए, चाहे 7300 आए, चाहे 7000 आए, चाहे 70,000 आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सूचना देने का हमारा काम है, आपका काम है पढ़ना। तो पढ़ना आपका काम है, तो फिर आपको भी क्या देखना कि 7 पद आए या 73 पद आए या 7300 पद आए, क्योंकि आपका काम पढ़ना है हमारा। अब जैसे मान लो कि ठेका, दारू के ठेका ही लॉटरी निकले, क्या हम आए क्या दारू के ठेका ही लॉटरी छूट रही है, अच्छी इनकम है थे देख लियो? नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको भर्ती की सूचना देना, भर्ती के लिए तैयार करना, भर्ती से संबंधित मैटर डालना, वो हम काम कर रहे हैं। अब आपका काम पढ़ना है, आप 73 में करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। फिर जितने भी बड़े पद हैं भैया, उनकी पोस्टें इतनी सी आएगी। नाम तो आप ये सुनोगे, अब की बार आ रही है आरएस की 1000 पोस्ट। उस 1000 में प्रॉपर आरएस होता है एसडीएम, उसकी पोस्ट होगी मुश्किल से 70। फिर बड़ी पोस्ट होती है डिप्टी की, डीएसपी की, 70 एक वो होगी। उस 800 में से 125 पोस्ट होगी, जिसमें से आप बांटो सारे कितनी कितनी पोस्टें आएगी। पोस्ट तो इतनी आनी है क्योंकि बड़ी पोस्टें इतनी आती है। सिर्फ टीचर भर्ती है जो 20,000 15,000 30,000 आती है, या फिर कांस्टेबल की भर्ती आती है 5,000 7,000। बाकी भर्तियां इतनी आनी है 1000 1200, और जैसे ईओ की भी इतनी थी लमसम, और ये इतनी है, तो वो तो आपका डिपेंड करता है। फायदा ये है कि क्योंकि बहुत से लोग जेलर की कोई तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन एसआई की तो सब कर रहे हैं, और वही सिलेबस इसका है जो एसआई का है, इसलिए उनके लिए बड़ी काम की चीज है। उन्हें किसी को बताना ही नहीं है मैं जेलर की तैयारी कर रहा हूं, और भैया तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, तुम आरएस की तैयारी कर रहे हो, वही सिलेबस इसमें है। इससे आपका एक पहला पड़ाव है जिसमें आपको पता चल जाएगा मैं सिलेक्ट हो रहा हूं या दूर जा रहा हूं। क्योंकि पोस्टें तो देखो भैया, बड़ी पोस्टें तो इतनी आएगी। पद कितने क्या चाहिए सर? ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है, ग्रेजुएशन तो चाहिए। अंतिम वर्ष वाला भी भर सकता है। इसके और एसआई के सिलेबस में क्या अंतर है उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। हिंदी के कौन से टॉपिक इसमें, कौन से उसमें नहीं है, अभी सिलेबस डिटेल से नहीं आया, फिर भी हम चर्चा कर लेंगे। लगभग ये रहेगा। इसमें यह कहा गया है कि लगभग एग्जाम में क्या होता है, आपको जो भी डिग्री मांगी जाए, जैसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो लगभग ये होता है कि कुछ तो कहते हैं कि पेपर से पहले पूर्ण होनी चाहिए, कुछ भी और कह दें। यहां कहा गया है कि इंटरव्यू से पहले आपकी ये डिग्री पूर्ण हो जानी चाहिए जो आपसे मांगी गई है, ठीक है। ग्रेड पे इसका जरूर कम है, लेकिन इसका प्रमोशन जल्दी, जो बोलते हैं वेतन भी संगति, वो है। प्रमोशन होके जल्दी है, आराम से 4800 5200 वहां तक पहुंच जाएगा। आयु देखो ध्यान रहे, आयु 17.5 वाला भी भर सकता है, क्योंकि इसने कहा है कि 2025 को होनी चाहिए 18 वर्ष। यानी अब 17.5 वाला, क्योंकि पहले तो क्या है कि जैसे ग्रेजुएशन मांगी 10वीं वाला भी भर सकता था, लेकिन अब अगर आप योग्यता को फिल करते हो तो ही भरना। कई बार अब नियम बना दिया कि हम आपके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन फाइनल है, आप भर सकते हो। 17.5 साल के हो तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि एज चाहिए कितनी, 18 चाहिए। 18 से कितनी चाहिए, 26 चाहिए। फिर इसमें छूट है, वही 5 वर्ष है, फिर 10 है, फिर 5 है। फिर विधवा परित्यक्ता के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं, बस वो 60 की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60 पे रिटायरमेंट हो जाती है। 59 है तो भी चलेगा, ठीक है। अधिकतम इतना ये। चयन प्रक्रिया क्या है? लिखित होगा, शारीरिक होगा, फिर साक्षात्कार होगा। यानी ये पूरी की पूरी एसआई है। ये मान लो कि एसआई की कम पोस्टें जेल प्रहरी के नाम से आई है, ठीक, सॉरी जेलर के रूप में आई है बस, क्योंकि सारी चीजें वो की वो ही है जो एसआई में होता है। अब देखो, परीक्षा अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसकी परीक्षा करवा दी जाएगी।
आवेदन कब से शुरू है ये भी आपको पता है, 8/7 से शुरू है। शारीरिक मापदंड का अभी पूर्णता आया नहीं, लेकिन इसमें लिख दिया कि 168 सेंटीमीटर, महिला इतनी लगभग, फिर वो छूट हो जाती है। पेपर में क्या होगा, जनरल, हिंदी और जीके 36% लाने जरूरी है, और एवरेज दोनों के 40 हो जाने चाहिए। देखो ये 36 इसका तो कोई औचित्य नहीं होता। अब आपको पता है 73 पोस्ट के अंदर 36% अगर ला के कोई आएगा तो वो पास, आगे थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो एक दे दिया क्राइटेरिया का, ठीक है भी इससे ऊपर वाले हैं उनको फिजिकल के लिए बुला लेंगे। यहां हिंदी और जीके का हमें जिक्र करना है, और यही सिलेबस किसका है, यही सिलेबस बच्चों आरएस का है। अब हमें जिक्र करना है इसमें, सॉरी एसआई का, हमें अब ये जिक्र करना है कि इसमें और एसआई में अंतर क्या है सर, बस उस अंतर को ढूंढना है। देखो क्या अंतर है, दोनों के जीके के अंदर कौन सा अंतर है वो देखना है। देखो हिंदी के टॉपिक सब जानते हो, इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका थोड़ा सा जिक्र करें। देखो हिंदी के टॉपिक में मूल हिंदी के टॉपिक क्या थे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, शब्द, वाक्यांश, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरा, यही होती। और ये टॉपिक सारे के सारे इसमें है। देखो वर्ण टॉपिक एसआई में नहीं है सर, इसमें पहले थी, लेकिन पहले एसआई में भी ये टॉपिक था। एसआई का सिलेबस बाद में थोड़ा सा बदला, कुछ टॉपिक हटाए गए थे, इसमें भी हो सकता है हटा दिए जाए, क्योंकि ये टॉपिक पहले एसआई में था, अब की बार हटाया गया था वर्ण। क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता है, हिंदी के नॉलेज जिसको हो उसे पता हो कि संधि बिना वर्ण आ ही नहीं सकती, उसको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे, जाएगा कहां, इसलिए उसने नहीं दी इसमें। लेकिन ये पुराने वाले में है, तो पुराने वाले जेल प्रेरी में भी है। एसआई में भी टॉपिक है, ये जेल प्रेरी में भी है, दोनों में है। समास दोनों में है, उपसर्ग दोनों में है, प्रत्यय दोनों में है। यानी एसआई और जेल प्रेरी का हिंदी का कंपेयर कर रहा हूं, दोनों में है, दोनों में है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है। वाक्यांश, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक त्रुटियां, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे। और देखो सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर ही बता देंगे। लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह दोनों में है, लोकोक्ति, मुहावरे दोनों में, वाक्य शुद्धि दोनों में, 2 बार लिख दिए, एक शब्द शुद्धि था, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग दोनों में। ये टॉपिक पहले एसआई में लगता था, पहले एसआई का अब वाले में बदला गया सिलेबस। पहले ये लगता था, तो पहले जेल प्रेरी में भी लगता था। अब अगर सिलेबस आया तो हो सकता है इसको हटा दिया जाए, हो सकता है इसको रख दिया जाए एज इट इज के पुराने वाला, चलो भाई चलने दो। पारिभाषिक शब्दावली है, अब भी है, एसआई में भी है, इसमें भी है, इसमें भी रहेगा। सिलेबस बदला तो भी ये हिंदी का रहेगा। ये जो है ये पहले एसआई में था, अब की बार हटा दिया गया था, तो पहले जेलर में था, अब पता नहीं इसको हटाया जाए या रखा जाए। हो सकता है सिलेबस में ये हटा दिया जाए, हो सकता है रख भी ले। पत्र प्रारूप पहले एसआई में लगता था, अब नहीं लगता। पहले जेल प्रेरी में ये लगता था, अब पता नहीं सिलेबस आती, हो सकता है इसको हटा दे, हो सकता है रख दे। और गद्यांश पहले लगता था एसआई में भी, इसमें भी लगता था, अब हो सकता है। ये थोड़े से टॉपिक जो है इनमें कंफ्यूज है, बाकी एज इट इज हिंदी के यही टॉपिक बच्चों रहने हैं। और हिंदी जो है, अगर आप हिंदी को डेली जीके के बराबर का समय दो, क्योंकि ये बराबर का ही समय मांगेगी आपसे, मांगेगी बराबर का समय देना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि बराबर नंबर की है, 200 नंबर की है। हिंदी मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब पे पड़ी है भैया, कोर्स नहीं लेना कोई बात नहीं, पूरी पड़ी है, तुम्हारी पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। या फिर लाइव आप पढ़ना चाहते हो तो भी बात है, हिंदी चाहे आप ऐसा ही बनो चाहे ये बनो, और हिंदी एक तरीके से आप पढ़ो, पहले यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है वो पढ़ लो, इतने सालों में कुछ और अनुभव हो जाता है, कुछ नई चीजें और जुड़ जाती है, और डिटेल से होता जाता है। लेकिन पिछला एसआई का मिला लो और यूट्यूब पे जितनी हिंदी पढ़ी है वो मिला लो, सब तरीके से शॉर्टकट से सारा चीजें हो जाती है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्योंकि एसआई बनना है तो हिंदी मैन है, जेल प्रहरी बनना है हिंदी मैन। अब भले आप जेल प्रहरी का कोर्स लो या एसआई का लो, कोई अंतर नहीं। आप सोचो कि मैं एसआई की तैयारी ही करूं, हमारे यहाँ जो क्लास शुरू होगी वो होगी 4 या 5 दिनों बाद, चाहे एसआई का बैच बोल दो चाहे जेल प्रेरी का बैच, तो ऑफलाइन बैच एक ही बात है। आप जेल प्रेरी का बोल दो, एसआई का, मान लो हम एसआई का चला रहे हैं, वही जेल प्रेरी का है। और ऑनलाइन जो हमने किया है, इसकी क्लास सोमवार से शुरू हो जाएगी, 4-5 दिन तक आपको ये हिंदी 2 टीचर्स की हिंदी मिलेगी, एक मेरी मिलेगी, एक दूसरे टीचर। मेन इसमें क्या है, हिंदी है, बस तो हो गया काम। बाकी जीके में सब बराबर है, जीके और साइंस में सब बराबर है, जितना आ रहा है सब है। जीके की भी बहुत अच्छी टीम है,
यानी आप जेल प्रेरी सोचो 70 क्या है, आप सोचो एसआई की तैयारी कर रहे हो बस, क्योंकि एसआई की भर्ती तो आनी है, उसमें पैटर्न तो यही रहना है, आरएस की दे रहे हो, चीजें तो यही रहनी है। तो जो इसकी तैयारी करना चाह रहा है और हिंदी अच्छी मजबूत करना चाह रहा है, हिंदी करना चाह रहे हो, भले आप किसी के लिए कर रहे हो, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जेल प्रेरी आप ऊपर ही ऊपर सर्च मारोगे डिप्टी जेलर, सर्च मारते ही दूरिना डाउनलोड करोगे, ऊपर सर्च मारोगे, सर्च मारते ही ऊपर आ जाएगा। नॉर्मल 4-5 दिन के लिए यही फीस रहेगी। अभी एडमिशन चलेंगे, फिर हमारा वो चलेगा, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, सारी चीजें, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। क्लास के अंदर ही अध्यापक याद करवाने की हम कोशिश करते हैं। फिर आपको पीडीएफ दे दी जाती है कि ये पढ़ो, हिंदी 2 टीचर्स की आपको मिलेगी, ज्यादा चीज ज्यादा दे दें, बाकी 2 से आपका काम चल जाएगी, मेरी एक दूसरे अध्यापक की मिल जाएगी आपको। और एसआई का बेंच भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है, ऑफलाइन बेंच भी है। आप सोमवार से ऑफलाइन बेंच ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। बाकी भी आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना। तो जेलर की भर्ती है, अभी मैं भी वही बात है, भी हम भर्ती आने पे एक्टिव होते हैं, लेकिन आपको तो पहले से पढ़ना चाहिए था। भी आप भी कब पढ़ते हो, भर्ती आती है तब, बाकी पढ़ना तो आपको भी पहले चाहिए ना, भर्ती आने पे थोड़ी। तो हमारा काम है पढ़ाना, आपको बताना, ये हम कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी की आप ये कर रहे हो, चाहे पोस्ट कितनी आओ, वो तो एक आती तो भी हम आके बताते, इतनी आई तो एक आती तो भी कोर्स लॉन्च करते, इतनी आई है तो भी करना है। तो चलो, जेल प्रेरी का है, जिसको लेना चाहिए वो ऑफलाइन आना चाहिए तो बहुत ही अच्छी है, आपकी मर्जी है। ऑफलाइन आना चाहो तो ऑनलाइन फ्री मिल जाता है, नॉर्मल फीस होती है हमारी, आराम से यहाँ अगर 20-25 हजार रुपये लेके आते हो तो आप कोर्स भी कर जाओगे, हॉस्टल खर्चा सब निकल जाएगा इतने में। इतना सस्ता है हमारा शहर और हम। और ऑनलाइन है तो घर बैठे पढ़ो, कोई जरूरत ही नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करो, घर बैठे आराम से लाइव क्लास लो। ओके, थैंक यू।